लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव सहित दोनों बेटों और बेटी मीसा और रोहिणी को मिली जमानत। है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम आवास को लेकर तेजस्वी पर बीजेपी का आरोप, बंगला खाली करने पर सामान भी साथ लेकर जाने का दावा। कोलकाता आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, सियालदे कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल। पीएम के गुजरात में सीएम के तौर पर किए कामों को बताने के लिए विकास सप्ताह मना रही गुजरात सरकार, 15 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंसक झड़प, पुलिस की टीम पर पथराव। सहारनपुर में पथराव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, वीडियो के आधार पर आरोपियों को तलाशने में जुट गई है पुलिस। सहारनपुर में पथराव पर आया सीएम योगी का बयान, बोले किसी भी देवी देवता महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बदहाल सड़कों की मरम्मत पर की बात। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। शो के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद सियासत शुरू। विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने कहा सरकार इतने महत्वपूर्ण आयोजन से ठीक से करने में सफल नहीं रही। सांसद संजीव अरोड़ा के घर पहुंची ईडी, नेता संजय सिंह ने ईडी पर लगाया पीएम के इशारों पर चलने का आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान के बारां से हिंदू समाज को खास संदेश, बोले अगर सुरक्षित रहना है तो एकजुट होना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के हुए ऐसी, बोले मोदी और मोहन भागवत से भारतीय हिंदुओं, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और सिखों को है खतरा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मोहन भागवत के बयान पर ली चुटकी, बोले लगता है बीजेपी की नीतियां एकजुट करने के बजाय बांटने का काम कर रही हैं। 23 अक्टूबर से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल प्रियंका हो सकते हैं शामिल। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 4 चरणों में होगी यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ आवास आवंटित, बीजेपी का आरोप सरकारी बंगला अभी पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पीएम मोदी आज दुनिया के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जो मॉस्को और कीव के साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा के नतीजे से पहले कांग्रेस में सीएम की रेस तेज, कुमारी शैलजा बोली ये सभी निर्णय और विचार पार्टी हाईकमान के हाथ में है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा के बयान का किया समर्थन, बोले सीएम चुनने के लिए पार्टी की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया और ये दशकों से चली आ रही है। हरियाणा में चुनावी नतीजों से पहले सीएम सैनी का बड़ा दावा, कहा हमें किसी भी तरह की गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी स्वतंत्र रूप से बनाएगी सरकार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नायब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार, कहा नायब सैनी को अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। बिहार में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग, बिहार में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईओयू को मिली अहम जानकारी, विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बड़ी रकम दिए जाने की तैयारी। भारत राष्ट्र समिति की महाराष्ट्र यूनिट का एनसीपी शरद पवार गुट में हुआ विलय, इस मौके पर शरद पवार और सुप्रिया सुले रहे मौजूद। अमेठी दलित शिक्षक परिवार हत्याकांड मामले में राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी। अमृतसर के अटारी विधानसभा के विधायक जसविंदर सिंह ने जमीनी विवाद को लेकर दिया एयरपोर्ट के बाहर धरना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला हमला, बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक। हरियाणा में चुनाव नतीजे से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम सैनी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर 8 की शाम को हम जरूर भेजेंगे मिठाई। उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने किया दावा, बोले स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीट कांग्रेस को मिले।
जम्मू कश्मीर में नतीजों से पहले अपने अपने रण, पीडीपी का 2 टूक बयान, रिजल्ट के बाद पार्टी तय करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार के सरदार हैं मोदी जी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 9 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या को लेकर तनाव, राज्यपाल ने ममता सरकार की आलोचना की। अमृतसर में गोलीबारी में 1 की मौत, 2 घायल, नामांकन दाखिल करने को लेकर हुआ 2 गुटों में झगड़ा। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, 26 घंटे के लिए भूख हड़ताल का ऐलान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कहा पुलिस लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। विज्ञान भवन में गृह मंत्री शाह की नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, नक्सल समस्याओं को लेकर चर्चा। गृह मंत्री बोले 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने से ही नक्सलवाद होगा खत्म। नाले मंडी में धान की खरीद न होने के चलते किसान परेशान, मंडी के बाहर धान लदे ट्रैक्टर्स की लगी कतार। ईरान और इजराइल जंग का सोने के कारोबार पर पड़ रहा है बुरा असर, सोना हुआ महंगा, श्रीनगर में ज्वेलरी की दुकान पर खरीदार न आने से दुकानदार परेशान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा का किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने माता रमाबाई अंबेडकर स्नेह भोजन संग्रह का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में आए लोगों को किया सम्मानित। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल को दी सलामी। गोधरा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आरोग्यम, कैंसर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, सीएम ने सभा को किया संबोधित। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बल्लेबाजी में दिखाए हाथ, वकीलों के साथ खेला क्रिकेट। बहराइच में भेड़िए के बाद अब मगरमच्छ का आतंक, घर में घुसा मगरमच्छ, 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विभाग को किया सुपुर्द। पुष्कर में इजरायली दल ने घाट पर किया तर्पण, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले में मारे गए इनके 4 परिजन। इजरायली दल की ओर से सरोवर की महाआरती का किया गया आयोजन, इजरायल की युद्ध में विजय की दल ने की कामना। दरभंगा में घटने लगा नदियों का जलस्तर, लोगों को बाढ़ से मिली राहत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिरी, गाड़ी में सवार 3 की मौके पर मौत।